हेलो, प्रणाम स्वामी स्वामी जी। प्रणाम भाई। मतलब ओशो से मतलब सर मैं जुड़ा नहीं हूँ अभी तो। मतलब संन्यास वगैरह मैंने कुछ लिया नहीं है सर। तो मैंने आई थिंक मेरी जब स्टार्टिंग में मैं फर्स्ट टाइम आया था अंदर में, तो आपसे मिला था जब मैंने आपने मेरे से पूछा था कि मतलब कभी ध्यान किया है, तो मैंने आपको पता था कि मैंने विपश्यना की थी और ये गोइनका जी की विपश्यना की थी। तो चार कोर्स किए थे 10 दिन के। और उसके बाद में मतलब वो आइसोलेशन एकांत में तो ध्यान चलो ठीक था। बाद में धीरे धीरे पिछले 1 साल से जैसे ओशो को थोड़ा सुना, तो उसकी वजह से फिर आपके उसमें संडे को आया मैं प्रोग्राम में। तो वहाँ पे जो है मतलब बाहर की दुनिया में भी उसको कैसे है, मतलब क्या है, कैसे जोड़ते हैं वो सब चीजें विपश्यना में भी वो बताते थे, पर वो चीज प्रैक्टिकल समझ में नहीं आई थी ज्यादा। तो उसके बाद में वो करके फिर अभी तो वैसा हो गया, कोई भी ध्यान मतलब उसमें ऐसा हो गया है कि कोई मतलब आंख बंद किया तो ये तो समाधि जाती है सीधी, ऐसा हो लेकिन गया। समाधि जाती वो पता कैसे चलता है आपको? समाधि ऐसा हो जाता है स्वामी जी, कुछ बचता ही नहीं है, वैसा हो जाता है। थॉटलेस स्टेट, मतलब वैसे जो है ना थॉटलेस स्टेट जो है ना, मतलब निर्विचार टाइप ही रहता है। मतलब मैं मतलब ध्यान आ भी जाऊँ ना तो भी अगर मैं बैठा रहूंगा ना तो दिमाग में विचार भी बहुत कम हो गए हैं, लगभग ना के बराबर रहते। जब चाहूँ सोचना तो है, वैसे तो चलते ही रहते हैं लेकिन बहुत कम हो गए, ऐसा हो गया। लेकिन और ऐसा पता चलता है ना आपको? हाँ पता चलता है स्वामी जी, मेरा अवेयरनेस लेवल में तो मतलब काफी मतलब वो मतलब उस हिसाब से पता चलता है कि हाँ वैसा है। और बाकी कुछ चीजें मतलब अंदर से है ना स्वामी जी, मेरे मतलब काफी टाइम से ऐसा किया है। मतलब ये ध्यान के लिए भी जब मैं गया था, विपश्यना में भी जब मैं गया था, तो भी किसी चीज ने खींचा था, क्योंकि मेरे घर वालों तो ये बोल रहे थे वो बौद्ध बना देंगे, जब मैं कोई देना देना भी नहीं था। वो टाइम पे अपने आप ही कोई ताकत ने खींचा, गया वहां पे करके आया। और आपके जो एक्चुअल में आपके सत्संग में भी ऐसे ही आना हो गया था। तो वैसे मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली अभी ऐसा लगता है कि मैं कर ही नहीं रहा हूँ और दिमाग का तो यूज ही नहीं हो रहा है, सब अपने आप ऑटोमेटिकली होता रहता है। ये बोल भी रहा हूँ तो अंदर से ही निकल रहा है, दिमाग से कुछ बोलने को होता ही नहीं है, वैसा हो गया। तो आपका वो देखा, अभी आपका ये सुना था, तो वही का ये जो कभी भक्ति आ जाती है अंदर, कभी आंख बंद करके और समाधि में चला जाता हूँ, भक्ति गाने चलते हैं तो आंसू टपकते रहते हैं, लेकिन वो वैसा मतलब सोचता नहीं हूँ कुछ, अपने आप ही निर्विचार में अपने आप ही टपकते रहते हैं आंसू भी, वैसा हो जाता है। मतलब विदाउट मतलब ऐसा कुछ कि गाना तो ऐसा लगता है आंख बंद करके भी गाना दूर ही चल रहा है, गाना टच भी नहीं कर रहा है, वैसा हो जाता है। तो कभी भक्ति आ जाती है, कभी ध्यान करने लग जाता हूँ। ध्यान तो 6 साल से कर ही रहा हूँ, पर अभी भक्ति ज्यादा जोर मारने लगी। तो कुछ भी होता रहता है, कभी ध्यान करने को मन करता है, कभी भक्ति में डूबने को मन करता है। और ऐसा हो गया है किसी को भी मतलब जैसे गुम्मी को सुना, गोयनका जी के थे वो तो प्रवचन तो थे ही, और ओशो को भी मैंने काफी सुना, बुद्धा के भी काफी ये, और ये मतलब ऐसा बहुत सारे ऐसे सबको सुना, पर बात वही लगती है, एक ही बात है, वही सब चीजें, सब वही चीज की बात कर रहे हैं। और ऐसा जैसा आपने ये भी बोला कि बुक शेल्फ में मेरे भी बहुत सारी ये उपनिषद रखे हैं, गीता को मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मतलब जैसा कोई 1-2 बार ऐसा सुना मैंने गीता को भी, तो मैं बोला ये तो जो बात है एक्चुअल में बिल्कुल ठीक है बात। उपनिषद को वो डायरेक्ट बात करते तो उसमें भी लगता है कि ये बात तो पता ही है, वैसा ही फील होता है। सही बात। तो ये आपने जब जैसे बोला ना, तो मैंने बोला ये जो वैसा हुआ था, ये मेरे साथ में भी ऐसा ही सेम चीजें वैसा हुआ। तो मैंने बोला ये तो मिलता जुलता ही काम है, और ये तो मेरे को स्वामी जी पहले से ही मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा काम करने के लिए, छोटा तो आता ही नहीं मन में, ऐसा लगता है कि कुछ तो मतलब आज से नहीं है, 4-5 साल हो गए आते हुए भी, ये बहुत कुछ बड़ा काम करके जाना है इस जन्म में, ऐसा करके होता है। और फिर एक बार तो ये हुआ था कि लोगों में जो है मतलब ध्यान बहुत कम हो गया है, ध्यान का वैसा किसी न किसी तरीके से उनको
ध्यान का वो रास्ता देना है, ऐसा कुछ मतलब ऐसा दिमाग में छोटा नहीं आता, ऐसा एज ए गुरु की तरह ही अपने अंदर से निकलता है कि मतलब वैसा लगता है कि मैं मतलब वैसा करना है बड़ा काम, पता नहीं क्यों है अपने आप ही आता है ऐसा। और ये अभी जैसे मान लीजिए ये जैसे मेरी वाइफ भी और ये सब भी ध्यान व्यान किसी फैमिली में भी नहीं था, तो ये सब देख के ऐसा भी सिचुएशन हो गया और छोड़ के जाने का भी जो ऐसा हुआ। और वो टाइम पे तो ठीक है सुलटा रख हो गया वैसे, लेकिन वो ध्यान मेरा कभी ऐसा कभी बिल्कुल इतना बड़े बड़े पंगे हो गए, लेकिन वो ध्यान मेरा कभी वैसा हुआ नहीं। यार बीवी ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, लेकिन आज भी उसकी यही प्रॉब्लम है, बैठा रहता तो पूरा पूरा दिन भी कभी पूरा आंख बंद करके बैठा या कुछ ओशो को भी जैसे सुना आंख बंद करके हो गया, 2 घंटे गए 3 घंटे कहाँ गए पता नहीं, लेट गया तो लेट के चला गया ध्यान में, लेकिन घंटा गया 2 घंटा। बैठते हो ध्यान के अंदर? स्वामी जी पूरा दिन ध्यान में ही रहता, मतलब ऐसा ये ध्यान तो करता ही हूँ बैठ के, लेकिन जैसे मान लो अभी जैसे मेरा जैसे काम पे जाता था तब ट्रेन में मैं बैठता था, तो ट्रेन में क्या शोर खटपट फटपट चलता रहता है, मैं ध्यान में थोड़ी देर में बैठता तो मैं मतलब जो निर्विचार स्टेट है उसमें चला जाता था, लेकिन मेरा होश बना रहता था, अंधेरी उतरता था, अंधेरी जब आता था तभी आँख खोलता था, वैसा था। उसके पहले ट्रेन में कौन क्या क्या बकबक कर रहा है क्या कर रहा है मेरे को कुछ मतलब पता चल रहता था, लेकिन ध्यान मेरा कंटिन्यू बना। ट्रेन में मैंने ऐसे कम से कम भी 4-5 साल ट्रेन में भी मेरा ध्यान आते जाते आँख बंद करके सीट मिली तो ध्यान में लगा था बैठ के, वैसा हुआ। फिर अभी जैसे मैं घर पे ना मेरे पास में स्टीरियो है तो मैं पूरी आवाज खोल देता हूँ उसकी स्टीरियो की भी, और कोई भी गाना है भक्ति हो या रॉक सॉन्ग हो जैज हो कोई भी हो इंग्लिश गाना हो कोई भी चला देता हूँ, जो समझ में आए जो ना भी आए, दोनों तरफ से आए या ना आए, और आंख बंद करके वो गाना मेरे को अंदर तक छुई मतलब अंदर जाता है डायरेक्ट, लेकिन ऐसा जैसे पूरी आवाज में इतना साउंड करके चलाया पर वो मेरे को छूता ही नहीं है गाना, और वो मेरे को फिर पता भी नहीं रहता मैं सुन भी रहा था या नहीं सुन रहा था, वैसा स्टेट हो गया है। ठीक है, अभी देखिए आपकी जो अवस्था है ना बहुत सुंदर अवस्था है, लेकिन वो जो बात पूरी होनी चाहिए ना वो पूरी अभी तक नहीं हुई, थोड़ी कमी है। कमी क्या है कि कोई भी चीज अभी भी करनी पड़ती है, बैठना पड़ता है, बैठोगे तो ध्यान घटता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो सहज मतलब कुछ किए बिना एक तृप्ति मतलब कुछ ना करने की इच्छा, तो ये जो जब तक नहीं आएगा ना, क्योंकि जब तक तुम कुछ करोगे तब तक कर्ता बना रहता है, और वो जो करता है ना वो बेचैनी लाता है, कर्ता के कारण बेचैनी होती है। इच्छा होती है ना कि मैं बैठूं ध्यान में, इच्छा होती है ना कि मैं नहीं कभी सर नहीं स्वामी जी अभी तो बताऊं, अभी तो सच बता रहा हूँ, पहले जैसे मैं है ना पहले मैं दिन में ऐसा था मेरा बैठता था ध्यान में, पर अभी तो मैं मतलब ऐसा ध्यान ऐसा अभी मतलब ऐसा कोई मेरा टाइम नहीं ध्यान, जैसे लेटा तो आंख बंद करके और मतलब ऐसा मैं ये नहीं सोचता। वही सवाल कर रहा हूँ, मेरा प्रश्न वही है, अब बात समझो, क्यों आंख बंद करते हो? चलो कुछ काम नहीं है, अब बैठे हो, अब सोफे पर बैठे हो, ठीक है चलो कोई काम नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कुछ काम नहीं है, तो आंख क्यों बंद हो जाती? मेरा सवाल वो बस वो आंख जो बंद हो रही है ना वो जाने अनजाने अचेतन की इच्छा होती है। ओके। अचेतन उस स्टेट में जाना चाहता है, क्योंकि वो उसका स्वाद लिया है आपने, उसका जो अनुभव है आपका कि मैं जैसे ही आंख बंद करता हूँ उस ट्रांस में चला जाता हूँ, उस अल्फा लेवल पर चला जाता हूँ जहाँ विचार नहीं होते, और जैसे उस अवस्था में मैं जाता हूँ तो बस मुझे एक सुकून मिलता है, एक आनंद मिलता है, एक मस्ती छाई रहती है, आनंद रहता है, अच्छा लगता है, तो ये अपना गहरा स्वाद हो जाता है। ओके। अचेतन उसका आदी बन जाता है। जैसे पहले अचेतन बाहर दौड़ने का आदी था, शोर शराबे का आदी था, दोस्तों के साथ रहने का आदी था, अब एकांत का रस लेने लगता है, एक अकेले में आनंद मिलने लगता है, तो अकेलेपन का आनंद लेने के लिए उसका आदी बन जाता है। तो वो आंखें जो बंद हो जाती है ना उसका मतलब ही यही है कि अभी भी वो अचेतन हावी है, क्योंकि देखो जब तक कुछ भी बदलना है
ओके। कुछ भी अच्छे से अच्छी परिस्थिति या बुरे से बुरी परिस्थिति कुछ भी बदलना है तब तक बात नहीं बनी है। इस ओके। बात को हमेशा ध्यान रख लेना। और रही बात जो अभिव्यक्त होने की कि मुझे अंदर से ऐसे ख्याल आते हैं, कभी ख्याल नहीं आते। मुझे कभी ख्याल नहीं आए कि मैं बांटूंगा, ओके। कभी नहीं ओके, आएगा ओके। ख्याल। इस बात को समझ लेना। और पता नहीं है अस्तित्व तुमसे क्या काम लेगा। कोई जरूरी नहीं है कि तुमसे ओके। कोई लेक्चर बुलवाए, कोई जरूरी नहीं तुमसे बांसुरी बजवाए, कोई जरूरी नहीं तुमको मौन में ले जाए। हो सकता है तुम्हें मौन ही रख ले, वी डोंट नो। ओके। यस। वो जानता है, क्योंकि तुम्हारे गहरे से गहरे अचेतन से वो जुड़ा है। और वो जानता है कि इसके माध्यम से क्या काम लिया जाता है। जैसे डायरेक्टर को पता होता है ना कि भाई ये व्यक्ति ये रोल के लिए काबिल है। अब हास्य का रोल किसी पर्टिकुलर एक्टर को ही दिया जाता है, सबको नहीं मिलता है। वो जो हंसी के लिए काम की हो तो वो रोल उसी को दिया जाता है, समझ रहे हो। तो वैसे पर्टिकुलर रोल किसको क्या देना है वह परमात्मा ज्यादा जानता है तुमसे, वो ज्यादा जानता है। तो पहली बात तो रोल तुम तय मत करो कि तुम्हें क्या करना है, कि मुझे ऐसे अंदर से इच्छा। वो अंदर से जो इच्छा आ रही है वो मन का खेल होता है, क्योंकि तुमने बहुत कुछ सुना है, ओशो को सुना है, बहुत सारे लोगों को सुना है। तो वो जो सुनते हैं ना हम, तो जाने अनजाने अचेतन उसकी मांग करने लगता है कि देखो समाधि घटेगी तो अस्तित्व का मैं काम करूंगा, मैं बांटने का काम करूंगा। आप समझ रहे हो। वो अपेक्षाएं, डिमांड गहरे अचेतन में बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो वो मांग के कारण हम पकड़ लेते, मन के उस खेल को पकड़ लेते हैं। वो मन का ही खेल है, पहली बात समझ लेना। तुम्हें अभी पता नहीं है कि तुम क्या करोगे, और मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। इस बात को समझ लेना, कोई नहीं जानता है। वो तो जब एक परिपक्वता आएगी, एक समय आएगा, जब बात बन भी जाएगी ना, उसके बाद भी कुछ समय ऐसे जाएगा। और जैसे घर में कैसे बालक होता है 9 महीने का, 9 महीने के बाद ही गर्भपात होता है। अब वो 9 महीने जो अंदर होता है ना, वो बालक तैयार होता है। हाँ, हर तरह से मतलब तैयारी बनती है पूरी। वैसे जब अस्तित्व को तुमसे काम लेना होगा ना, तो एक सर्टेन पीरियड जाएगा, मतलब वो बात बन भी जाएगी और उसके बाद एक परिपक्वता के लिए पर्टिकुलर पीरियड जाएगा। वो जो पीरियड है ना, जैसे मैंने कहा था ना कि मेरा 6 महीने 6 महीने में पता नहीं कुछ नहीं कर पाया, मतलब कुछ ना करने की इच्छा, ना कुछ जाने की इच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, ना बांटने की इच्छा, मतलब कोई ख्याल ही नहीं। बांटने का तो मैंने सपने में भी ख्याल नहीं किया था। इस बात को समझ लेना कि मैं ऐसा बोल पाऊं। मैंने कहा ना, मैं अनपढ़ था, गुजराती में पढ़ा लिखा हूँ, केवल एसएससी पास हूँ। लोगों को इंस्ट्रक्शन दूंगा ये तो असंभव है। मैंने एक बार माइक उठाया था, मैं बात नहीं कर पाया। मैंने माइक रख दिया, मतलब 20 लोगों के सामने भी मैं बोल ना पाया। मतलब उतनी भी प्रतिभा ना थी, इतनी क्षमता ना थी, अभिव्यक्ति की कोई क्षमता ना थी। अभी मैं कैसे बोल रहा हूँ वी डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। और आपको एक राज की बात बताता हूँ, मजे की बात। आप तो उस तल पर हो, उस लेवल पर हो। इतना सारा बहुत कुछ जो मैं बोल रहा हूँ वो मैंने कभी पढ़ा नहीं है, ना कभी सुना है। ये अनुभव के आधार पर अस्तित्व जो काम ले रहा है उससे बाहर नहीं निकल रहा है, बस इतना मैं कह सकता हूँ। ये ऑटो मोड पर चल रहा है। मतलब अस्तित्व ने मुझसे वाणी का काम लिया, मैं इतना समझ सकता हूँ। मुझसे बांसुरी नहीं बजवाई, मुझसे कोई गिटार ना बजवाया, मुझसे कोई गाना ना गवाया, कोई कविता ना करवाई, ना कोई पेंटिंग करवाई। उसने मेरे पास जो अभिव्यक्ति की ना, वो शब्दों के बहाने। तो ये क्या तुमसे लिया जाएगा वो तो वो जानता है। और उसके पहले तुम कभी तय भी मत करना, क्योंकि उसमें तुम्हारी वो जो टोटालिटी, पूरी माहिरता नहीं होगी। आज अगर मैं सोचता कि मैं बोल, तो अगर आप सोचो, जब जिस दिन माइक उठाया और मैं बोल नहीं पाया, उस दिन मैंने तय किया होता कि कल मुझे समाधि घट जाए, तो मैं जब मुझे बांटने का काम मिलेगा तो पक्की बात है उस दिन तो वही तय करता था कि मैं वाणी का काम तो लूंगा ही नहीं।
बिल्कुल मैं हो सकता है गिटार का काम ले लूंगा, हो सकता है मुझे गाना अच्छा लगता हो तो मैं गाना गा लूंगा प्रभु के लिए। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके। भजन गा लूंगा, कबीर की तरह गाते गाते अभिव्यक्त कर लूंगा। कबीर गाते थे, मीरा नाचती थी, उसने नाच के माध्यम से अभिव्यक्त किया, कबीर ने गाते गाते अभिव्यक्त किया। तो वो अभिव्यक्ति अगर मैं थोप देता तो चूक जाता था। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहा हूँ सर। वो मेरे भीतर की क्या अभिव्यक्ति है वो मुझसे अधिक वो जानता है। तो मैं अगर थोपूंगा तो गलती हो जाएगी, वो अधूरापन आ जाएगा। ओके। तो ये असली बात वो है कि पहली बात तो कोई भी चीज थोपना मत। तुम्हारी अवस्था बहुत सुंदर है, मैंने आपकी एनर्जी लेवल भी देखी है अभी, बहुत सुंदर अवस्था है, एकदम किनारे पर हो तुम। ओके। एकदम मतलब कहते हैं ना थोड़ी, लेकिन वो थोड़ी बहुत कीमती होती है, वो थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि यहाँ मन बहुत अधिक खेल करता है। तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मन कहाँ से तुम्हें घेर लेगा, पकड़ लेगा, तुम मन की बातों में उलझ जाओगे। स्वामी जी उसी का कुछ ऐसा कुछ बताओ, क्योंकि मतलब ऐसा जो है ना, मतलब कभी मतलब वही जो आप बोल रहे हो कि क्या करना चाहिए, मतलब ऐसी मतलब नहीं, पहली बात तो करना नहीं है कुछ, यही तो बात है ना असली जो अवस्था है आपकी। पहली बात तो ये जो आंखें बंद हो जाती है, खाली बैठता हूँ तो वो जो आदत है तोड़नी पड़ेगी। अच्छा। हाँ, पहले जो देखो, पहले जो आदत बनवाई जाती है वही आखिर में बाधक हो जाती है। जिस ट्रेन में बिठवाया जाता है तुम्हें कि भैया बैठो, जोर लगा के बिठाया जाता है बंबई से, तो जब डेस्टिनेशन आती है ना तो वहां उतारना पड़ता है तुम्हें, वहां उतरना पड़ता है। वहां फिर तुम बोलो मैं ट्रेन नहीं छोड़ूंगा भैया, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हर चीज पकड़नी भी पड़ती है और एक समय पर वह चीज छूटनी भी चाहिए, छूटनी भी चाहिए। समझ रहे हो? आप ये पहली बात तो इतने सहज हो जाना है कि अब कुछ नहीं करना है। मतलब अब ध्यान में अलग से बैठना नहीं है, अब अलग से कोई प्रयोग नहीं करना है, अब अलग से कोई विधि नहीं करनी है। एक सहजता लानी है। मतलब अपना काम कर रहे हो काम करो, अखबार पढ़ रहे हो अखबार पढ़ो, टीवी देख रहे हो टीवी देखो, खाना जुटाने मतलब जॉब कर रहे हो तो जॉब करो, जो भी करते हो आप, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो सहजता धीरे धीरे मतलब उतने सहज हो जाना है कि अब तुम ध्यानी भी न बचो। ओके। पहले तुम पहले तुम संसारी थे, अब तुम ध्यानी हो गए। बात तो वही की वही हो गई, बात वही होगी। वो जो करता है ना उसने अपना नाम बदल दिया। ओके। पहले लौकेश था, अब ध्यानी हो गया, ध्यानी लौकेश हो गया। समझ रहे हो? तो वो जो ध्यान की आदत है ना वो टूटेगी, तो धीरे धीरे वो समन्वय आएगा कि अब तुम्हें कुछ करने की इच्छा नहीं रहेगी। धीरे धीरे उसको सपोर्ट देना है, उसको सहायता देनी है। ओके। तो जितना वो बनते जाएगा उतना मन को कोई भी जाल फेंकना कठिन हो जाएगा। इस बात को समझ लेना। ओके। मन जाल कब फेंकता है? जब तुम किसी भी बहाने कहीं ना कहीं कोई खूंटी पकड़ लेते हो तो मन को बहुत आसानी हो जाती है खेल करने का। तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए मन को आसानी हो जाती, क्योंकि तुमने खूंटी पकड़ ली ना। पहले लौकेश की खूंटी पकड़ी थी, संसार की खूंटी पकड़ी थी, बाहर की खूंटी पकड़ी थी, धन की खूंटी पकड़ी थी। अब तुमने अध्यात्म की खूंटी पकड़ी है, अब तुमने ध्यानी की खूंटी पकड़ी है। कोई भी खूंटी तुम पकड़ोगे ना तो पीछे मन खड़ा हो जाता है। और मन मिटेगा ही तब जब तुम कोई भी खूंटी के लिए राजी नहीं हो, चाहे वो बुरे से बुरी हो चाहे अच्छे से अच्छी हो। सारे अनुभवों के पार जाना है, सारे अनुभव। ये जो अच्छा लग रहा है ना उसको सब कोई छोड़ देना है पूरा। देखो, जिसकी मन की मृत्यु हो जाती है ना वो अनुभव के पार चला जाता है, उसे कोई अनुभव नहीं होता है। अब ना बुरे अनुभव होता है ना अच्छे अनुभव होता है। और जब तक अंदर ख्याल रहे कि मुझे अच्छा लग रहा है, आंखें बंद करता हूं तो मैं गहरे समाधि में चला जाता हूं, ध्यान में चला जाता हूं, ये मन फुसला रहा है, तुम्हें चॉकलेट दे रहा है कि बेटा यहीं रहना, यहां से आगे मत जाना। ओके। मन खेल कर रहा है ये।
अच्छे अच्छे अनुभवों के बहाने मन वहां उलझना चाहता है, वहां रुकना चाहता है, क्योंकि तो ही बचेगा ना, नहीं तो बचेगा कैसे मन? अगर तुम उसके तरफ भी इग्नोरेंस ले आओ कि ठीक है भाई, अच्छे अनुभव आए तो आए, मुझे क्या है, मुझे उसको रिपीटेशन में नहीं लाना है। तुम देखो धीरे धीरे, क्योंकि तुम्हारे तरफ से मांग गिर गई, तुम्हारे तरफ से पकड़ गिर गई, अब तुम कोई खुटी ना बनाओगे, तो मन को विसर्जित होना पड़ता है। आखिर में मन थकता है और हारता है। अभी मन जीत रहा है, तुम्हारा ही सहारा लेकर जीत रहा है। और अध्यात्म तो ज्यादा खतरनाक सहारा है, क्योंकि अच्छे अनुभव बहुत और अच्छे अनुभव से मुक्त होना कठिन होता है। बुरे से तो कोई भी मुक्त, वो तो लौकिक ही मुक्त होना चाहता था, लेकिन ये अच्छे से कौन मुक्त कराएगा तुम्हें? तो वहां थोड़े होश की जरूरत, वहां देखना है कि मन क्या खेल कर रहा है। ठीक है, मन को बोलना है कि भाई ठीक है, तेरे को अच्छा लग रहा है ना आंखें बंद करने से, ठीक है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुंह तो आंखें खुली रखता हूँ तो भी वही ध्यान है, वही मस्ती है, वही आनंद है। आंखें बंद करता हूँ तो भी वही है। तो अब फर्क नहीं पड़ता है मैं आंखें बंद करूं या ना करूं। ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, मतलब वो उतना गहरा अचेतन में स्वीकार आ जाना चाहिए कि मैं राजी हूँ, हर परिस्थिति के लिए राजी हूँ। खाली बैठा हूँ इसका मतलब तुमने कैलकुलेशन तो किया ही ना आखिर में, खाली बैठा हूँ तो चलो आंखें बंद कर देता हूँ तो समय का सही उपयोग हो जाए। नहीं स्वामी जी, वैसा मेरे वैसा पॉइंट नहीं। समझो, नहीं ऐसा नहीं, समझो मेरी बात। आप बोले मैं अंधेरी जाता था, हाँ। तो अब जब यही पे मैं बोल रहा हूँ ना, जो चीज शुरुआत में सहायक होती है वही चीज आखिर में बाधक हो जाती है। अब जब शुरू में आप अंधेरी जाते थे, ट्रेन में बैठते थे, तो वहां ट्रेन का जो समय है उसको यूटिलाइज करते थे, तो वो अच्छी बात थी, मैं उसके लिए बुरा नहीं कह रहा हूँ आपको, लेकिन वो शुरुआत के लिए अच्छी थी, क्योंकि शुरुआत में तुम बीमार थे तो दवाई लेनी थी, लेकिन अब स्वस्थ हो, समझ लो। अब तुम बोलो कि मैं अब भी वही कर रहा हूँ, अब भी गोली ले रहा हूँ, तो कैसे चलेगा? समझ गया सर स्वामी जी आपकी बात में। स्वास्थ्य के साथ गोली छूटनी चाहिए, इलाज छूटना चाहिए, डॉक्टर छूटना चाहिए, डॉक्टर मतलब गुरु, सब कुछ छूटना चाहिए, तभी तो वो श्वास ही सब कुछ। जिस दिन श्वास घटेगा ना उस दिन तुम आगे निकल जाओगे कि भाई अब तो डॉक्टर भी नहीं चाहिए, गुरु भी नहीं चाहिए। क्यों चाहिए गुरु? अब क्यों चाहिए गोली? अब क्यों चाहिए इलाज? दूसरे दिन तुम देखते भी नहीं हो उस गोली की तरफ, बुखार उतर गया तुम देखते भी नहीं हो, कचरे कूड़े में डाल देते हो, डालते हो ना जी। लेकिन ये ध्यान की गोली तो कभी छोड़ते नहीं हो। तो ये बाधक हो जाती है। तुम ध्यानी हो जाओगे, बस इतनी बात है। ध्यान की चर्चा करने लगोगे, लोगों को ध्यान की बातें बांटने लगोगे बिना मांगे। तो हाँ, ये हो रहा है स्वामी जी, हो रहा है, होगा ही। मैंने तो स्वामी जी वो यूट्यूब पे वीडियो भी बना दिए स्पिरिचुअलिटी के बहुत सारे। यही होता है ना, अधूरा घड़ा जब छलकता है ना तो ज्यादा बाहर आता है। तो ये थोड़ी गलती हो जाती है, मतलब ये इनिशिएटिव ले मन चाहता है वो, आप समझो इसमें। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि इतनी पूरी गलती आपकी, ये वहां मन लुभावना हो जाता है। मन को लगता है बहुत आसान है कि चलो अभी मुझे तो स्वाद है, ध्यान घट रहा है, ध्यान का स्वाद है, तो मैं ध्यान की बातें लोगों को शेयर करूं। और अच्छा काम है, उसमें बुरा क्या है? देखो, कोई भी काम अच्छा या बुरा तुम्हारे करने या ना करने से होता है। जब तक तुम करोगे तो कुछ भी करो वो बुरा है, इस बात को समझ लेना। ओके। और जब वो करेगा तुम बांस की पोंगरी होंगे, तुम खाली बांसुरी होगे, तो कुछ भी होगा, तुमसे हत्या भी हो जाएगी ना तो भी वो सामने वाले का कल्याण हो जाएगा। स्वामी जी सही बताऊं, ये जो वीडियो वगैरह जो मैंने बनाई ना, ये मेरा उसमें कुछ भी ये नहीं था। अंदर से मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे कैमरे में लाने के लिए, अंदर से मेरे को ऐसा खींचा गया जबरदस्ती कि ये करना ही है। मेरी रात को नींद उड़ गई, मेरी नींद ही नहीं आती थी, पता नहीं क्या हो गया था। करना है अंदर से कोई खाई चली जा रही थी। मन क्या करता है, वो आखिर में इतना लुभावना हो जाता है
कि भैया देखो अब उसके पास स्कोप नहीं है ना कहीं बचने का, क्योंकि तुम परफेक्ट ध्यानी थे, तुम संकल्पवान ध्यानी थे, तुमने संकल्प से पूरा ध्यान प्रयोग भी किया, तुमने अपने मन को 99% मिटा भी डाला परफेक्टली। तो मन को एक बात खातरी हो गई कि भाई यहाँ बचना मुश्किल है। तो मन क्या करता है कि तुम्हें अध्यात्म में उलझाता है। ओके। तो वो जो 1% है ना, वो बचना चाहता है, तो वो तुम्हारे अंदर ऐसे ख्याल खड़े करता है कि भैया देखो ये तो अच्छा काम है, इसमें क्या बुरा है, 2 आदमी को तुम्हारा ज्ञान मिल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारा ज्ञान नहीं बांटना है, अस्तित्व का ज्ञान बांटना है। तुम केवल मीडिएटर हो, इस बात को समझ लेना। तुम केवल बांसुरी हो, सुर उसके ही होने चाहिए। अगर तुमने अपने सुर छेड़े तो तुम तुम्हारे तल का ही बांटोगे, और तुम्हारे तल का वो तुमसे भी कोई आगे होगा, वो उसके काम नहीं आएगा। वो पकड़ लेगा उस बात को। जैसे मेरी पकड़ में आ रही है तुम्हारी बात, मैं पकड़ रहा हूँ तुम्हारी बात को, ठीक है। वो नीचे वाले स्टूडेंट सब समझ लेंगे, अच्छी बात है, अच्छी बात, बहुत अच्छी बातें करते हैं आप। सही बात है। लेकिन वो कहते आपको मैं सर स्वामी जी, जब मैं भाईंदर मिला ना, मैं तभी आपकी आंखें देख के ही समझ गया था कि आपका मतलब, और जिस हिसाब से मैंने आपसे बात भी की थी तो मैं समझ गया था आपकी स्टेट बहुत ऊपर की है। तो उस हिसाब से मैंने अब आज का ये वीडियो मैंने आपको मतलब कम ही देखे आपकी वीडियो, पर आज का जो देखा ना उससे मैं पूरा ये क्लियर हो गया कि जो है, जो भी चीज आप बोल रहे हो वो बिल्कुल जो है सही है। तो उस हिसाब से मैंने बोला कि मेरे को भी जरा पूछना पड़ेगा उस हिसाब से। नहीं ठीक है, कोई वांधा नहीं। लेकिन बस अभी ये जो सहजता को जितना हो सके उतना जीवन में लाओ, परिणाम में कर्ता अपने से गिर जाएगा। कर्ता को गिराने की कोशिश नहीं करनी, इस बात को समझ लो। कोशिश में कर्ता ही बनता है, तुम्हारी कोशिश से तुम ही बनोगे, तुम ध्यानी बन जाओगे, तुम कर्ता के गिराने वाले बन जाओगे। इसलिए कहते हैं ना, तुम ठीक से समर्पित हो जाओ। वो समर्पण कर्ता को गिरा देता है, कर्ता फिर बचता नहीं। अर्जुन यही गलती कर रहा था, बात समझो। ये समझने वाला उदाहरण है, समझ लेना। अर्जुन यही गलती कर रहा था। पहले जब गीता कहीं नहीं गई थी तब वही गलती कर रहा था कि भाई मैं इनको मार के क्या करूंगा। उसकी बुद्धि से वही कैलकुलेशन आ रहा था, वही कैलकुलेशन अभी आप जो कर रहे हो कि भाई इन सबको मार के आखिर में जो राज मिलेगा, जो राज्य मिलेगा, उसको कौन भोगेगा। उसने हिसाब किताब किया ना, आप समझ रहे हो, उसने हिसाब किताब किया। ये ठीक है, ये इतने लहू बहा के अपने ही सब परिचित है, पितामह भीष्म गुरु है, सब सामने खड़े हैं, उन सबको मार के राज मिल भी जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे, उससे तो अच्छा मैं संन्यास ले लूं, चला जाओ। अब ये अर्जुन अपनी बुद्धि से कर रहा था। कृष्ण ने क्या कहा कि भाई ये तेरी बुद्धि गड़बड़ कर रही है, तू रुक, समझ पहले बात को। उसने 18 अध्याय कहे और कहा समर्पित कर अपने को। वो समर्पित हुआ जब, तब सब कुछ गिरा दिया। और जैसे ही समर्पण घटा, फिर वो युद्ध के लिए राजी हो गया, धनुष बाण उठाया और धनुष बाण से युद्ध किया, ऐसा नहीं कहूंगा मैं। फिर अर्जुन से युद्ध घटा, अर्जुन माध्यम बन गया, निमित्त बन गया। मार कोई और रहा था, अर्जुन उसका निमित्त बन गया। बाण जो चल रहे थे वो अर्जुन के माध्यम से चल रहे थे। रोल अर्जुन निभा रहा था, लेकिन उसका जो कोई डायरेक्टर था ना, वो कोई और था, वो कृष्ण था। मैं मार रहा हूं, तू उसकी चिंता न ले, तू निमित्त बन जा अर्जुन। तो वो निमित्त बनना पड़ेगा तुम्हें, वो निमित्त की टोटलिटी आनी चाहिए, वो समर्पण पूरा चाहिए, तब वो बात बनी। समझ रहे हो? तो ये उदाहरण तुम अगर गौर से अगर समझोगे अपने जीवन में तो टैली हो जाएगी बात कि वो पूरा समर्पण चाहिए। वो पूरा समर्पण आएगा, फिर अस्तित्व तुमसे बाण भी चलवाएगा या संन्यास भी दिलवा दे, वी डोंट नो। हो सकता है गीता पूरी होने के बाद, समर्पण पूरा होने के बाद अर्जुन चला जाता था जंगल, अर्जुन चला जाता था जंगल और मुनि हो जाता था, लेकिन वह उसका अंतकरण नहीं था, वो अस्तित्व की मांग नहीं थी, उस समय की मांग नहीं थी।
तो अस्तित्व ने उसका रोल कैसे लिया? युद्ध करवा के। अब तुम बांसुरी बजाओ, कबीर गाना गाए, मीरा नाचे और अर्जुन वाण चलाए, ये एक ही घटना है।